क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत, आपकी सोच, आपका भविष्य, सब कुछ आपके अपने ही दिमाग में छिपा हुआ है? सुनने में शायद थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन यही हकीकत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। कुछ को निराशा से निकालकर उम्मीद दी, कुछ को गरीबी से उठाकर सफलता दिलाई और कुछ को बीमारी से खींचकर सेहत का रास्ता दिखाया। ये कहानी है एट पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, और इसके लेखक हैं डॉ जोसेफ मर्फी। कहते हैं कि जब डॉ मर्फी युवा थे, तब उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों की तलाश थी। उन्होंने विज्ञान को देखा, दर्शन को पढ़ा, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। तब वे पूर्व की ओर रुख करते हैं, भारत, चीन, तिब्बत। जहां जहां उन्हें कुछ गहराई दिखाई देती, वे वहां पहुंच जाते। उन्होंने यहां के संतों से मुलाकात की, मंदिरों में समय बिताया और ध्यान में उतरते चले गए। वहीं उन्होंने जाना कि इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन वो ताकत बाहर नहीं, अंदर है। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी कहते हैं कि जैसे बीज मिट्टी में डालते हैं तो वो चुपचाप पनपता है, ठीक वैसे ही हमारे विचार हमारे अवचेतन में बीज बनकर उगते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहें कि मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मान लेगा कि आप सच में असफल हैं। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से कहें, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र कोशिशों में ही रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान अमीर बन जाता है तो कोई तंगहाली में जीता है, कोई हमेशा सेहतमंद रहता है तो कोई बार बार बीमार पड़ता है? क्या ये सब किस्मत है या फिर कुछ और? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो ना कोई स्कूल में सिखाता है, न कोई किताब यूं ही खोलती है। ये राज छिपा है आपके अपने दिमाग के एक हिस्से में, जिसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी हर सच्ची इच्छा एक प्रार्थना की तरह होती है, और अगर वो दिल से निकली हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने लगता है। अब सोचिए, अगर आप जान जाएं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो आप खुद अपनी जिंदगी को जादू से भर सकते हैं। जी हां, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो शक्ति जो आपके डर को हकीकत बना सकती है, और उसी शक्ति से आप अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यह अवचेतन मन आपके हर फैसले, हर सोच और हर परिणाम को प्रभावित करता है, और कैसे आप इसका सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपके भीतर भी कभी यह सवाल उठा है, आखिर मेरे साथ ही क्यों, या मैं कब सफल होऊंगा, तो शायद आपके जवाब यहीं मिलेंगे। और हां, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस सफर को और लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी आज से बदल जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि आपके भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की है? जी हां, वो सपना जो आपने बचपन में देखा था, वो मंजिल जो आज भी दूर लगती है। सब कुछ संभव है अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, समझें और जो बताया जा रहा है उसे अपने जीवन में अपनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इसे सच में समझ लिया, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आप उस ऊंचाई को छू लेंगे जहां पहुंचना आपने कभी सिर्फ सोचा था। तो चलिए, इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। क्या आप जानते हैं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो सोने के खजाने से भी ज्यादा कीमती है? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, और ये हकीकत हर इंसान के भीतर मौजूद है, आपके भीतर भी। जरा सोचिए, एक बीज जो देखने में बमुश्किल एक बिंदु जितना होता है, जब जमीन में जाता है तो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है, आपके विचार जो हर दिन आपके मन में आते हैं, वो भी तो बीज ही हैं, और अगर आप उन्हें सही जमीन में डालें, यानी अपने अवचेतन मन में, तो वो भी फल देंगे। लेकिन फर्क ये है कि अगर बीज में भरोसा है तो पेड़ बनेगा, और अगर मन में डर है
संदेह है तो कुछ नहीं उगेगा। एक साधारण लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। बस उसमें चुंबकीय शक्ति होनी चाहिए। पर वही लोहा, अगर उसमें से ये शक्ति निकाल दी जाए तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। अब सोचिए, वो चुंबक क्या है? वो है आस्था। वो है विश्वास, जो खुद पर हो, अपनी सोच पर हो और उस अदृश्य शक्ति पर हो जो हमारे अंदर काम कर रही है। आपका मस्तिष्क एक ही है, पर उसमें दो ताकतें हैं। कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, प्लान बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सोच को असलियत में बदलता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया कि आप सफल होंगे, तो वह उसे सच कर देगा। अगर आपने इसे डर और नकारात्मकता से भर दिया, तो वही आपका सच बन जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आप खुद पर विश्वास करने को तैयार हैं? क्योंकि आपकी कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां से आप अपने अवचेतन मन को समझना शुरू करते हैं। हमारे अवचेतन मन में चमत्कार करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह बीमारी को ठीक कर सकती है, हमारे रिश्तों को सुधार सकती है और हमारे करियर को नई ऊंचाई दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम इसे सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और भावनाओं को ग्रहण करता है, बिना किसी सवाल के। यह आपको वो देता है जिसमें आप यकीन रखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप अस्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन उसी अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करें कि आप स्वस्थ हैं, तो आपके शरीर में हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो लगातार कहता है, मैं थका हुआ हूं, वह सच में थका हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब कहता है, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, तो उसका शरीर और दिमाग सच में ऊर्जा से भर जाता है। 4 हजारों साल पहले, जब आधुनिक चिकित्सा नहीं थी, लोग अपनी बीमारियों और तकलीफों का इलाज कैसे करते थे? पुराने जमाने में हमारे पूर्वज जानते थे कि शरीर ही नहीं, बल्कि मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने खोजा कि कैसे मानसिक शक्ति से शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। भारत, मिस्र, चीन और यूनान जैसी सभ्यताओं में ध्यान, प्रार्थना, मंत्र और विजुअलाइजेशन को औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन भारत में योग और ध्यान को न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक उपचार के लिए भी अपनाया जाता था। साधु और आर्षि अपने मानसिक अभ्यास से न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी चंगा करते थे। कैसे होता था मानसिक उपचार? ध्यान और मंत्रोच्चारण से मन को शांत किया जाता था। विश्वास और आस्था के जरिए अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा दी जाती थी। ये तकनीकें रोगों को ठीक करने में मदद करती थीं, जैसे तनाव, भय, चिंता और यहां तक कि शारीरिक दर्द। आज भी आधुनिक विज्ञान इन्हीं प्राचीन तरीकों को समझने और स्वीकारने लगा है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि मन की शक्ति ही असली उपचार है। यदि आप अपने मन की शक्ति को पहचान लें, तो आप भी खुद को और अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। 5 आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि हमारे मन का स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और साइकोथेरेपी जैसे आधुनिक तरीके हमारे मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से साबित हुआ है कि यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि दिमाग की क्षमता भी बढ़ाता है। साइकोथेरेपी से लोग अपने पुराने दर्द, भावनात्मक घाव और मानसिक बाधाओं को ठीक कर पाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत, आपकी सोच, आपका भविष्य, सब कुछ आपके अपने ही दिमाग में छिपा हुआ है? सुनने में शायद थोड़ा फिल्मी लगे, लेकिन यही हकीकत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। कुछ को निराशा से निकालकर उम्मीद दी, कुछ को गरीबी से उठाकर सफलता दिलाई और कुछ को बीमारी से खींचकर सेहत का रास्ता दिखाया। ये कहानी है एद पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, और इसके लेखक हैं डॉ जोसेफ मर्फी। कहते हैं कि जब डॉ मर्फी युवा थे, तब उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों की तलाश थी। उन्होंने विज्ञान को देखा, दर्शन को पढ़ा, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। तब वे पूर्व की ओर रुख करते हैं। भारत, चीन, तिब्बत
जहां जहां उन्हें कुछ गहराई दिखाई देती, वे वहां पहुंच जाते। उन्होंने यहाँ के संतों से मुलाकात की, मंदिरों में समय बिताया और ध्यान में उतरते चले गए। वहीं उन्होंने जाना कि इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। लेकिन वो ताकत बाहर नहीं, अंदर है। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी कहते हैं कि जैसे बीज मिट्टी में डालते हैं तो वो चुपचाप पनपता है, ठीक वैसे ही हमारे विचार हमारे अवचेतन में बीज बनकर उगते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहें कि मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मान लेगा कि आप सच में असफल हैं। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से कहें, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र कोशिशों में ही रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान अमीर बन जाता है तो कोई तंगहाली में जीता है? कोई हमेशा सेहतमंद रहता है तो कोई बार बार बीमार पड़ता है? क्या ये सब किस्मत है या फिर कुछ और? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो ना कोई स्कूल में सिखाता है, ना कोई किताब यूं ही खोलती है। ये राज छिपा है आपके अपने दिमाग के एक हिस्से में, जिसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी हर सच्ची इच्छा एक प्रार्थना की तरह होती है, और अगर वो दिल से निकली हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने लगता है। अब सोचिए, अगर आप जान जाएं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो आप खुद अपनी जिंदगी को जादू से भर सकते हैं। जी हां, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो शक्ति जो आपके डर को हकीकत बना सकती है, और उसी शक्ति से आप अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यह अवचेतन मन आपके हर फैसले, हर सोच और हर परिणाम को प्रभावित करता है, और कैसे आप इसका सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपके भीतर भी कभी यह सवाल उठा है, आखिर मेरे साथ ही क्यों, या मैं कब सफल होऊंगा, तो शायद आपके जवाब यहीं मिलेंगे। और हां, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस सफर को और लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी आज से बदल जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि आपके भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की है? जी हां, वो सपना जो आपने बचपन में देखा था, वो मंजिल जो आज भी दूर लगती है। सब कुछ संभव है अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, समझें और जो बताया जा रहा है उसे अपने जीवन में अपनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इसे सच में समझ लिया, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आप उस ऊंचाई को छू लेंगे जहां पहुंचना आपने कभी सिर्फ सोचा था। तो चलिए, इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 से। क्या आप जानते हैं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो सोने के खजाने से भी ज्यादा कीमती है? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, और ये हकीकत हर इंसान के भीतर मौजूद है। आपके भीतर भी। जरा सोचिए, एक बीज जो देखने में बमुश्किल एक बिंदु जितना होता है, जब जमीन में जाता है तो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है, आपके विचार जो हर दिन आपके मन में आते हैं, वो भी तो बीज ही हैं? और अगर आप उन्हें सही जमीन में डालें, यानी अपने अवचेतन मन में, तो वो भी फल देंगे। लेकिन फर्क ये है कि अगर बीज में भरोसा है तो पेड़ बनेगा, और अगर मन में डर है, संदेह है, तो कुछ नहीं उगेगा। एक साधारण लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। बस उसमें चुंबकीय शक्ति होनी चाहिए। पर वही लोहा, अगर उसमें से ये शक्ति निकाल दी जाए, तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। अब सोचिए, वो चुंबक क्या है? वो है आस्था, वो है विश्वास, जो खुद पर हो, अपनी सोच पर हो, और उस अदृश्य शक्ति पर हो जो हमारे अंदर काम कर रही है। आपका मस्तिष्क एक ही है, पर उसमें दो ताकतें हैं। कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, प्लान बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सोच को असलियत में बदलता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया कि आप सफल होंगे, तो वह उसे सच कर देगा।
अगर आपने इसे डर और नकारात्मकता से भर दिया, तो वही आपका सच बन जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आप खुद पर विश्वास करने को तैयार हैं? क्योंकि आपकी कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां से आप अपने अवचेतन मन को समझना शुरू करते हैं। हमारे अवचेतन मन में चमत्कार करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह बीमारी को ठीक कर सकती है, हमारे रिश्तों को सुधार सकती है और हमारे करियर को नई ऊंचाई दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम इसे सही तरीके से समझें और इस्तेमाल करें। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और भावनाओं को ग्रहण करता है, बिना किसी सवाल के। यह आपको वो देता है जिसमें आप यकीन रखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप अस्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन उसी अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करें कि आप स्वस्थ हैं, तो आपके शरीर में हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो लगातार कहता है, मैं थका हुआ हूं, वह सच में थका हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब कहता है, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, तो उसका शरीर और दिमाग सच में ऊर्जा से भर जाता है। हजारों साल पहले, जब आधुनिक चिकित्सा नहीं थी, लोग अपनी बीमारियों और तकलीफों का इलाज कैसे करते थे? पुराने जमाने में हमारे पूर्वज जानते थे कि शरीर ही नहीं, बल्कि मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है। उन्होंने खोजा कि कैसे मानसिक शक्ति से शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। भारत, मिस्र, चीन और यूनान जैसी सभ्यताओं में ध्यान, प्रार्थना, मंत्र और विजुअलाइजेशन को औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन भारत में योग और ध्यान को न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक उपचार के लिए भी अपनाया जाता था। साधु और आर्षी अपने मानसिक अभ्यास से न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी चंगा करते थे। कैसे होता था मानसिक उपचार? ध्यान और मंत्रोच्चारण से मन को शांत किया जाता था। विश्वास और आस्था के जरिए अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा दी जाती थी। ये तकनीकें रोगों को ठीक करने में मदद करती थीं, जैसे तनाव, भय, चिंता और यहां तक कि शारीरिक दर्द। आज भी आधुनिक विज्ञान इन्हीं प्राचीन तरीकों को समझने और स्वीकारने लगा है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि मन की शक्ति ही असली उपचार है। यदि आप अपने मन की शक्ति को पहचान लें, तो आप भी खुद को